हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मजे में होंगे। मित्रों, छठी इंद्रिया हमेशा ही एक रोचक विषय रहा है। लोग इस पे अक्सर चर्चा करते हुए पाए जाते हैं। छठी इंद्रिया क्या होता है, अगर किसी में छठी इंद्रियां विकसित हो गई है तो उस व्यक्ति को हम कैसे पहचाने, उसमें क्या क्या विशेष गुण आ जाते हैं, या फिर छठी इंद्रियों से रिलेटेड काफी सारी मिसकंसेप्शंस भी लोगों के बीच काफी आम हैं। तो आइए इस वीडियो में आज हम छठी इंद्रियों के बारे में सारी जो भी चीज है उसे डिस्कस करेंगे। मित्रों, क्या आपको अचानक से आपके आसपास कभी कभी किसी अनहोनी की आशंका होने लगती है, या आप अचानक से किसी जगह से इसलिए उठकर चले जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो जगह आपके अनुकूल नहीं है? हम सब में छठी इंद्रिया मौजूद होती है, जिसे सिक्स्थ सेंस भी कहा जाता है, लेकिन हम सब में से बहुत कम लोगों की छठी इंद्रियां काम करती है। सिक्स्थ सेंस दृष्टि, सुनने की शक्ति, स्वाद, सुनने की शक्ति और स्पर्श के अलावा हमें पूर्वाभास कराने की क्षमता भी रखता है। सिक्स्थ सेंस का जागृत होना व्यक्ति के आध्यात्मिक होने की निशानी है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने इन गुणों का पता नहीं होता। आप अक्सर ऐसे लोगों से जरूर मिले होंगे जो आपको कुछ बुरा होने के खतरों के बारे में संकेत दे देते हैं, और उनकी कई बात सच जरूर होती है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि उनकी सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रियां जागृत हो चुकी है। शास्त्रों में छठी इंद्रियों को देव मानव से जोड़कर देखा जाता है, और अध्यात्म में इसे दूरदर्शी दृष्टि होना कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे मालूम चलता है कि किसी व्यक्ति की छठी इंद्रियां जागृत हो चुकी है या नहीं। सिक्स्थ सेंस जागृत होने की भी एक प्रक्रिया होती है। बहुत कम मामलों में यह जन्म के साथ पाया जाता है। अधिकांश मामलों में किसी खास उम्र में जाकर जागृत किया जा सकता है। इसके जागृत होने की कोई उम्र सीमा भी नहीं होती है। अलग अलग मनुष्यों में यह अलग अलग होता है, लेकिन इतना अवश्य है कि इसके जागृत होने की प्रक्रिया सामान्य नहीं होती। अगर कोई मिलनसार और सक्रिय व्यक्ति अचानक से उसे भीड़ भाड़ी वाली जगहों पर घुटन महसूस होने लगती है, यह इस प्रक्रिया की पहली अवस्था और लक्षण है, जहां आप खुद को सामाजिक रिश्तों से दूर करने लगते हैं और एकांत की तलाश शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे छठी इंद्रियां जागृत होने लगती है, उस व्यक्ति का आईक्यू लेवल और सतर्क होने की क्षमता भी विकसित होने लगती है। इस वजह से उसमें दूसरों के मन के विचारों और भावनाओं को पढ़ने और समझने की क्षमता विकसित होने लगती है। ऐसे में आप यह भी सोचने लगते हैं कि सामने वाला भी आपके विचार पढ़ सकता है, और यह सोचकर आप विचलित होने लगते हैं। छठी इंद्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया में मस्तिष्क अपनी चेतना को निचले स्तर से ऊपरी स्तर पर ले जा रहा होता है। हालांकि यह एक धीमी प्रक्रिया होती है जो अपनी निष्क्रियता पैदा करता है। इस समय आप अकेला रहना पसंद करते हैं और खुद दूसरे काम में मन नहीं लगा पाते। इस समय आपकी एकाग्रता में कमी आ जाती है। छठी इंद्रियां विकसित होने के कारण मस्तिष्क की चेतना पुरानी ऊर्जा को मुक्त कर देती है। जैसे जैसे आपके मस्तिष्क से मुक्त होने लगती है, वैसे वैसे आप पुरानी परिस्थितियों को याद कर निराश और हताश महसूस होने लगते हैं। बस धैर्य के साथ अपने शरीर से उन ऊर्जाओं को मुक्त होने दें और इस अवस्था के गुजरने का इंतजार करें। इस अवस्था में आपको अजीब विद्युत तरंगे, सौर एवं चंद्र लहरें, ब्रह्मांडीय तरंगे और गांगेय केंद्र से उत्पन्न ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। दरअसल क्रिस्टल मानव शरीर अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील होता है, जिसके कारण ऐसा अनुभव होता है। कुछ इंसान, खास तौर से जो लोग बुजुर्ग हैं, आपने देखा होगा, अपनी मृत्यु के बारे में पहले से भविष्यवाणी कर देते हैं। जिन लोगों का सिक्स्थ सेंस काम करता है, वो लोग अपनी मृत्यु के 10-15 दिन पहले ही अपनी मृत्यु का पूर्वाभास कर लेते हैं, और वो दूसरे लोगों को जीवन और मृत्यु से जुड़े ज्ञान बांटने में लग जाते हैं। कई लोग अक्सर दैवीय शक्तियों के बारे में बताते हैं और अपनी जिंदगी से जुड़े इन अनुभवों के बारे में बताते हैं। अक्सर जिन लोगों की छठी इंद्रियां काम करती हैं, उन्हें दैवीय शक्तियों का एहसास होता है। वो अपने आसपास मौजूद सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की शक्तियों को महसूस करने की क्षमता रखते हैं। जिन लोगों की सिक्स्थ सेंस जागृत हो चुकी है, वो अपने आसपास के माहौल में हर छोटे से छोटे परिवर्तन को महसूस कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो बिना रोशनी के भी अपना काम आसानी से कर लेता है। वजह ये होती है कि उनका सिक्स्थ सेंस काम करने लगता है। आंख की रोशनी जाने पर अंधेरा सिर्फ आंखों के आगे छाया होता है, लेकिन आपका सिक्स्थ सेंस आपके आसपास का नक्शा तैयार करके आपके मस्तिष्क में चित्रण
करने लगता है, जिसकी वजह से आप अपने आसपास की हर चीज को महसूस करने लगते हैं। जी हाँ, आपने नोटिस किया होगा कि हम में से कई लोग बेबी पिंक और मैजेंटा पिंक में अंतर नहीं कर पाते हैं। हालांकि कई लोगों के साथ ये सामान्य समस्या होती है, लेकिन जिन लोगों का सिक्स सेंस काम करता है वो एक जैसे दिखने वाले समान रंग जो कि समान नहीं होते हैं उनमें भी आसानी से फर्क पहचान कर सकते हैं। यहाँ तक वो दो रंगों से मिलकर बनने वाले कलर को भी आसानी से पहचान लेते हैं। तो मित्रों, आपने जाना कि सिक्स सेंस अगर आप में डेवलप हो रहा है या हो चुका है तो आप में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, और सिक्स सेंस का होना आपको क्या लगता है, ये किसी व्यक्ति के लिए अच्छी बात है या बुरी, ये कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको रोचक लगी होगी। कल मैं फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।